नवाज शरीफ को बाहर भेजकर गलती की, चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता अदम एतमाद की बातें कर रहा है। जब तक ये कौम का पैसा वापस नहीं करते पीछा नहीं छोड़ूंगा, इन चोरों का मुकाबला करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा अपोजिशन का जो भी प्लान है कप्तान उसके लिए तैयार है, अब सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि आप जेलों में जाएंगे। फजलुर रहमान इनको डरा रहा है कि इमरान खान को जल्दी गिरा दो वरना अगला इलेक्शन भी गया। मरियम बीबी भी केस से डरी हुई है, 30 साल बाद असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। शहबाज शरीफ अगर तुम वाकई बहादुर हो तो इल्तवा मत लो, अदालतों का सामना करो। अमेरिका और बरतानिया में महंगाई ज्यादा है, यकीन न आए तो गूगल कर लें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं महंगाई बिल्कुल है, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम पर बोझ कम से कम आए। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई, चीज़ें महंगी हो गई। दुनिया में पेट्रोल, घी, कोयला, तेल, गैस सबकी कीमतें दुगनी हो गई। मुल्क सही रास्ते पर चल पड़ा है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर है। मार्च के आखिर तक पंजाब के हर खानदान के पास सेहत कार्ड होगा। वजीर आजम कहते हैं महंगाई के जिम्मेदार वो नहीं सारी दुनिया है। क्या इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश की जा रही है? नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, कहा करप्ट तरीन लोग काबीना में बैठे हैं। अदम एतमाद के खिलाफ वजीर आजम कुछ भी करने को तैयार हैं। आज अदम एतमाद का रास्ता जितना हमवार है माजी में उतना कभी नहीं था। मोहसिन बेग से नहीं, हमें मुराद सईद से हमदर्दी है। मुराद सईद की इज्जत उछाली गई, मामला पार्लियामान में आना चाहिए था। ऑपोजिशन कहती है अदम एतमाद लेकर आएंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। इनके तो घर वाले भी इन पर एतमाद नहीं करते। फवाद चौधरी का जलसे से खिताब, कहा बेटी केस भुगत रही है, बाप और बेटा लंदन में बैठे हैं। मदरसे के बच्चों और नान कीमे पर जलसे नहीं होते। ऑपोजिशन वाले मंडी बहाउद्दीन आकर देखें, जलसे ये होते हैं। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरखास्त दायर की। टोपी ड्रामा छोड़े और हिम्मत करके कहें केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। दूसरों की खबर देने वाला खुद खबर बन गया। कराची में जराइम पेशा नासिर ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की जान ले ली। नॉर्थ नाजिमाबाद में गाड़ी पर गोलियां बरसाईं, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी को लूट रहे थे, एक गाड़ी ने तेजी से टक्कर मारी। फौरी बाद आने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन ने भी मुल्जिमान को टक्कर मारकर गिराया। अतहर मतीन ने गाड़ी रिवर्स की, इस दौरान मुल्जिमान ने खड़े होकर फायरिंग कर दी। एडिशनल आईजी ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन का कहना है स्वयं तक मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो थाने के सामने धरना देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अतहर मतीन के कत्ल की शदीद मजम्मत, कातिलों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिदायत। बिलावल भुट्टो की कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की मजम्मत, कहा किसी को कराची का अमन खराब करने नहीं देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कराची एक बार फिर आग और खून में खेल रहा है, बड़े फैसले करना होंगे। कराची समेत सिंध भर में सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। रेंजर्स को अब थानों में भी तैनात करना होगा। पुलिस ने जियो फेंसिंग शुरू कर दी, फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान के फरार का रूट मैप की तैयारी। गवर्नर और वजीर आला सिंध का सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर इजहार अफसोस, एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। असद उमर कहते हैं कराची में बिगड़ती सूरत हाल तशवीश का बायस है। सिंध ने हुक्मरानों को होश में आने के लिए मजीद कितने खून चाहिए? अली जैदी बोले बढ़ते हुए जराइम सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का क्राइम की वारदातों में कमी ना होने का एतराफ़, कहा बड़े शहरों में क्राइम रेट जीरो नहीं हो सकता। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाने लगे, दीदा दिलेरी से वारदात करते, मज़ाहमत पर जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। हर घंटे में स्ट्रीट क्राइम की 10 वारदातें रिपोर्ट। 1.5 माह में वारदातों की तादाद 11,000 तक जा पहुंची। पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार और सहाफ़ी समेत 13 अफराद जान से गए। शहरी हज़ारों मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम।
तहरीक अदम एतमाद पर वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास आज मेरी वजह से मुलतवी किया गया। ये समझ रहे थे कि मैं अदालत में इजलास का बहाना बनाऊंगा। हुकूमत का इरादा था कि चार्ज फ्रेम कराएं, लेकिन अल्लाह मालिक है। हमजा शहबाज की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा इनका बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली है। हुकूमती इत्तेहादियों से गुजारिश है हमारा साथ दें, आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया। इतना वक्त आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब इस हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। शहबाज के खिलाफ गुफ्तगू करने वाले शहजाद अकबर कहाँ हैं? इमरान खान के इत्तेहादी अपने हलकों में शक्ल भी नहीं दिखा सकते। शहबाज गिल का जवाब, कहा चोरी के सवाल पर मजलूमियत और सियासी इंतकाम का स्क्रिप्ट पुराना हो चुका, हिसाब देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में लिखा केस आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर था। शहबाज शरीफ ने चालान की वाज़ेह कॉपियां न होने का एतराज़ उठाया। शरीक मुल्जिम उस्मान ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ लगाया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए। कहा FIA के वकील से कहा मैं अदालत से बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मत बोले। शहबाज शरीफ के हामी वकला ने भी हंगामा आराई की। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत। मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुलजिम को 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दायर नहीं कर सकता। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। हुक्मरां और अपोजिशन IMF के गुलाम बन चुके। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद PTI बिल पास करा लेती है। कल भी सेनेट में सरकारी बिल पास हुआ। PDM और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया। वक्त आएगा इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे घूमते नजर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बच्चे और नौजवान लंगर खाने नहीं कारखाने चाहते हैं। इस मुल्क को हकीकी तब्दीली की जरूरत है। शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान। बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान के बाद ट्वीट लिखा, इमरान खान से मुलाकात में नतीजा खेज गुफ्तगू पर उनका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के आज़म की हौसला अफजाई करता हूँ। उम्मीद है हम जल्द पोलियो को ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब कल 3 रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना होंगे। उस्मान बुज़दार मुबारक सेंटर की तामीर की बहाली के मुआहदे के मेहमान खुसूसी होंगे। धाबी ग्रुप के आला हुकाम से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर में मुबारक सेंटर बनने से तजारती और मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। पंजाब में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। शहबाज गिल PTI यूथ विंग के फोकल पर्सन मुकर्रर, नौजवानान से मुतालिक उमूर देखेंगे। चेयरमैन इमरान खान की मंजूरी पर नोटिफिकेशन जारी। मुस्तकबिल में PTI का यूथ को पार्टी टिकट, अहम सियासी जिम्मेदारियां देने पर गौर। मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग, सेनेटर फैसल जावेद का चालान कट गया। फैसल जावेद की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ। कहा मैं रफ्तार तेज करने पर माजरत ख्वाह हूँ। एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में पुलिस ने दहशत गर्दी की दफात शामिल कर दी। चालान स्क्रूटनी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। MNA जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुलजमान मफरूर हैं। कौमी एयरलाइन का बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से परवाज़ों का आगाज़। PIA 26 फरवरी से कोयटा और तुर्बत के दरमियान परवाज़ें शुरू करेगी। परवाज़ों का फैसला दुश्वार पहाड़ी इलाके के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया।
PSL 7 کے سنسنی خیز مقابلے جاری، لاہور قلندرز کے خلاف کراچی کنگز کی بیٹنگ، کپتان بابر اعظم 39 اور قاسم اکرم 26 رنز بنا کر آؤٹ۔ پہلے میچ میں ملتان سلطان نے قومی لیگ کی تاریخ کا دوسرا بڑا سکور 245 رنز بنایا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 117 رنز کے بھاری مارجن سے شکست، کپتان رضوان نے 83 اور روسو کی 71 رنز کی برق رفتار اننگ روسو پلیئر آف دی میچ قرار۔ کوئٹہ کے پلے آف مرحلے تک رسائی مشکل میں پڑ گئی۔ امپائرنگ کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں، کوئٹہ اور ملتان کے میچ کے دوران علیم ڈار کی خوش مزاجی، پہلے انوکھے انداز سے گیند اٹھائی اور فیلڈر کو تھمائی، پھر دہانی وکٹ اڑا کر بھاگے تو شگفتہ مزاج علیم ڈار پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، دہانی پینترا بدل کر قابو میں آنے سے بچ گئے۔ پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز، قومی ٹیم کی ہوم گراؤنڈ پر چیلنجنگ مقابلے کے لیے تیاریاں۔ نیشنل اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دوسرا روز، ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں کی بیٹنگ مشقیں، ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی مانیٹرنگ۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں صوبائی وزیر ناصر شاہ اور ان کے بیٹے بنیں گے مہمان، وسیم بادامی کے ساتھ کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ کیا ناصر شاہ اور ان کے بیٹے پوائنٹس ٹیبل پر ریکارڈ توڑ پائیں گے؟ اب تک سب سے زیادہ 6.6 کا سکور بشریٰ انصاری کا ہے۔ شو میں شامل ہوں گے یونس خان اور تنویر احمد کے تجزیے، مصطفیٰ چودھری، عاطف اور عادی لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,27,102 روپے ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 10,897 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 89 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,240 درہم ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔